देखो यार, मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ उसके लिए हो सकता है मेरे को बहुत ज्यादा हीट मिले, बहुत ज्यादा डिसलाइक मिले। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम है कि तुमको सही रास्ता दिखाना, उस पे चलना तुम्हारा काम है। और और मुझे वैसे भी कोई दी ग्रेटेस्ट यूट्यूब चैनल ही बनना है, मेरे को बस सच दिखाना है। सोचिए यार, तुम एक ऐसे इंसान है जो बहुत मेहनत करता है। मे बी वो हो सकता है तुम 9 to 5 जॉब कर रहे हो या उसमें मेहनत कर रहे हो, मे बी कोई और फिजिकल लेबर में वर्क कर रहे हो, या मे बी कोई स्पोर्ट्स में वर्क कर रहे हो। बहुत मेहनत करते हो, जी जान लगा देते हो, और धीरे धीरे करके तुम बहुत सालों बाद कुछ कमाने की काबिल बनते हो। मे बी 9 to 5 जॉब कमाना शुरू करते हो। फिर तुम देखते हो एक ऐसा बंदा आता है जो अपनी लुक्स के बेसिस पे, जिसको इतना ज्यादा भाव मिलता है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है, इतने ज्यादा लाइकिंग मिलता है कि वो एकदम से वायरल हो जाता है। और हर कोई उसके साथ मूवीज करना चाहता है, फिल्म्स करना चाहता है, मैं भी बहुत सारे कंटेंट बनाना चाहता हूँ, और एकदम से वो अमीर हो जाता है। अब देखो, अमीर होने में, वायरल होने में लुक्स के बेसिस पे कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए लोगों को कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है और उसकी वजह से मैं वायरल हो गया। भाई, तुमने कुछ मेहनत नहीं की है, तुम उतनी मेहनत की वजह से वायरल नहीं हुए हो भाई। तुम इस बात को समझो, तुम्हारे अंदर लुक्स थी भाई, इसलिए तुम वायरल हुए। तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे को बस इतना बता दो, क्या शाहरुख खान के पास, तुम्हारे पास शाहरुख खान इतनी लुक्स है? नहीं ना। सबसे फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि शाहरुख खान ने अपनी मेहनत के दम पे बहुत कुछ किया? भाई, उसके पास ऐसी लुक्स थी। मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, शाहरुख खान के पास ना हर वो चीज थी, और वो रेसिपी थी बेसिकली, जो उसे वायरल और उसे बहुत ज्यादा अमीर बना देती। अगर इतनी चीजों के बाद भी अगर शाहरुख अमीर नहीं होता ना, तो मुझे शौक होता कि शाहरुख अमीर नहीं हुआ। इतनी चीजों के बाद वो अमीर हुआ, जो कि उसको होना ही था, बिकॉज उसका, देखो शाहरुख ऐसे दिखाता है कि वो ना बहुत गरीब घर से आया है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, एक दो वीडियो तो कम से कम बनी ही हुई है, जो ये दिखाती है कि शाहरुख किसी गरीब घर से नहीं आया था। वो बहुत ज्यादा अपर क्लास से था, वो बहुत अमीर बंदा था भाई। आज के दिन में जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, उसके पता नहीं पिताजी या कोई उस टाइम पे, उसकी पिताजी आई थिंक, हाँ, उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में थे भाई। और उनकी जो मदर है, उनका कनेक्शन था पॉलिटिशियन से, इंदिरा गांधी से कनेक्शन है। सोचो यार, तुम्हारा कनेक्शन, तुम्हारे माँ का कनेक्शन हो द्रौपदी मुर्मू से, या किसी और में भी, जैसे कि आपकी फैमिली कनेक्शन है मोदी जी के साथ। समझ रहे हो बात? तो तुम्हारे सक्सेस के चांसेस किस लेवल पे हो जाएंगे, तुम मुझे बताओ। और एक और बात बताता हूँ मैं, मान लो तुमको खुद शाहरुख खान अपना मुंह बोला बेटा मानता है। अब बताओ, तुम्हारे सक्सेस के चांसेस कितने हो जाएंगे? भाई, दिलीप कुमार उसको अपना मुंह बोला बेटा मानता था भाई। अब देखो यार, शाहरुख खान पे इस चीज के लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता। पॉइंट है कि हमें लर्न क्या करना है हमें इससे सीखने को क्या मिल रहा है? हमें ये सीखने का मिल रहा है कि भाई, फालतू का ज्ञान तो पहले बात तो नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा, जब आप ऐसा ज्ञान देते हो ना, जब आप लुक्स की बेसिस पे बहुत अमीर बन जाते हो, लेकिन लोगों को आप ऐसा ज्ञान देते हो कि मैंने बहुत मेहनत की है, तो लोगों को एक फॉल्स होप मिल जाता है कि शायद मैं भी इतना मेहनत करके वहां तक पहुंच जाऊंगा, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। अब देखो यार, बहुत, आप ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला था कि शाहरुख खान के जो फैंस है वो मेरे को बहुत हेल्प करेंगे। मैं तुमको बस सिर्फ एक बात बोलूंगा, अगर तुमको लगता है ना कि शाहरुख खान ने बहुत मेहनत की है, तो शाहरुख खान ने खुद ही बोला था कि वो जब मुंबई में आया था ना, उसको पहले ही दिन 3 फिल्में मिल गई थी। ठीक है ना? अगर ऐसा है तो आप मेरे को बताओ, एक दिन में उसने ऐसी क्या मेहनत कर ली कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी 13 साल में नहीं कर पाया? भाई, सोच के बताना, तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत मेहनत की थी शाहरुख खान ने? भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ ना, जैसी हरकतें, भाई देख, बुरा मत मानना, देखो जैसी हरकतें शाहरुख खान करता है ना, जैसे वो बातें करता है दूसरी लड़कियों के साथ, जैसी बातें करता है, जैसे फ्लर्ट करता है दूसरी की बीवियों के साथ, मैं तुमको एक रियलिटी आज बता रहा हूँ। अगर उसको तुम फॉलो करके वही सेम हरकतें अपने आस पास की लड़कियां या औरतों के साथ जो मैरिड है उनके साथ करोगे ना, तुम्हें वैसी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी। तुम्हें लात मार के बजाया जाएगा। तुम तुमको कोई बादशाह नहीं बोलेगा, तुमको कोई घंटा भी बादशाह नहीं बनने वाला भाई। वो, उसकी लुक्स वैसी है, उसके पास इतनी ज्यादा एडवांटेज है ना। मैं तुमको बता रहा हूँ, जैसे जैसे वो बिहेव करता है ना, देखता है जैसे, एक तो इसका बहुत, एक तो जो हाथ फैला के वो जो एक्शन करता है ना, जो पोज करता है ना, अब तुम यार एक बार इमेजिन करके देखो। तो सपोज करो कि अगर कोई ऐसा बंदा है जो, लेट्स से,
वो पूरा गंजा है, ठीक है, उसकी बाल बिल्कुल भी नहीं है और उसका डिम्पल भी नहीं बढ़ता और वो थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन का है, ठीक है। अब वो बंदा वैसा पोज करेगा, उसको कैसी ट्रीटमेंट मिलेगी तुम मेरे को बताओ। आप देखो, आप लोग मेरे को ध्यान नहीं है कि यार शाहरुख खान ने तो लुक्स वैक्सिंग की है या उसका तो ये है। भाई एक बात समझ लो, मेरे वीडियोस पे भी किसी ने कमेंट किया था, मैं इसको भी बोल रहा था, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो, उससे पहले वीडियो उसके अंदर ही कमेंट है, उस कमेंट को भी आप रीड कर सकते हो। देखो भाई, मैं फिर से बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, जिसको आप मेरे बताओ, क्या अक्षय खन्ना ने अपने हेयर लॉस के बारे में कुछ नहीं किया हुआ? भाई सिंपल सी बात है, जिसको हेयर लॉस होता है ना जेनेटिकली, उसको हो ही जाता है भाई, उसको तुम नहीं रोक सकते। हाँ, तुम अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकते हो। सो पॉइंट ये है भाई कि अगर वो गंजा बंदा और जिसका फेयर कंप्लेक्शन नहीं है, वो अगर सेम पोस्ट करेगा ना, उसको सोचो कैसा रिएक्शन मिलेगा। उसका मजाक बनाया जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा, लात मारी जाएगी, जबकि उसके लिए वो खुद भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि जिसका मैंने जैसा बताया, जिसको गंज पड़ना उसको ऊपर ही जाता है। तो शाहरुख खान को वैसा, जो लड़कियां उसको इतना भाव देती हैं, या लड़के इसको इतना भाव देते हैं, इतना चिपकते हैं उसके साथ, तो उसकी बातों को, उसके मजाक को इतना तवज्जो मिलती है, वो सिर्फ इसलिए मिलती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिलती है क्योंकि वो लुक्स में अच्छा है। ऊपर से यार तू ज्ञान ऐसा बकवास ऐसी करते हो ना यार, कि हाँ, कि शाहरुख ना लोगों को बहुत सही से ट्रीट करता है यार, वो तो इसलिए फेमस है ना कि वो ना इतना हम्बल है, वो लोगों को बहुत सही से ट्रीट करता है। भाई मेरे को एक बात था, जब तुम एक दिन के लिए इमेजिन करके देखो, तुमको इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा है, इतना भाव मिल रहा है, तुम्हारे घर में, तुम घर से बाहर निकलते हो, तुम्हारे पड़ोस में है, तुम्हारे अमिताभ बच्चन है, कह रहे शाहरुख खान है, वो तुमको मुंह बोला बेटा बोलता है, ठीक है, और वो सारी लड़कियां तुमको भाव देते हैं, तुम्हारे मजाक पे वो हंसती हैं, तुम जहाँ सारे लड़की तुमको भाव देते हैं, तुमको इम्पोर्टेंस देते हैं, तुमको सो कॉल अल्फा मेल समझते हैं। तो भाई तुम्हारे अंदर क्यों नहीं कॉन्फिडेंस आएगा और तुम क्यों लोगों से अच्छे से बात नहीं करोगे? बताओ, तुम करोगे हाँ सब चीजें डरोगे? तो भाई एक बात बताता हूँ, हो सकता है ये वीडियो भी डिलीट हो जाए, क्योंकि शाहरुख खान की तो पीआर टीम बहुत काम करती है। लेकिन भाई जितना भी हेट मिले, चाहे किसकी पीआर टीम कुछ भी करे, मेरा काम है कि मेरे व्यूअर्स को सच्चाई दिखनी चाहिए, मेरा काम है तुमको सच्चाई दिखाना, उस पर चलना तुम्हारा काम है। मैं तुमको ना एक और बात बताता हूँ, मान लो आज शाहरुख खान को कहीं पे गंज पड़ रहा है ना, अपने सर पे उनके बाल चढ़ रहे हैं ना, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो शाहरुख खान बिना बाल के है, ठीक है ना। वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जो कॉस्मेटिक से उन्होंने लगा लिया तो उसमें मेकअप कर लिया सब हो गया, ऐसा नहीं। हेयर लॉस प्रॉपर जो बॉल स्पॉट बन जाता है ना, वैसा पैसा अगर है, तब भी उनको क्या इतना भाव मिल रहा है, तब वो मेहनत करके इतना सब कुछ हासिल कर ले रहा है। कुछ नहीं भाई, आज के दिन मैं बता रहा हूँ, आज अगर ऐसा हो जाए ना, आज के दिन उनका नाम फॉलो हो जाएगा। तो यार कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी और इतना टाइम मैं यूज नहीं करना चाहता लोगों का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और याद रहे डी ग्रेटर चैनल नहीं बनना है, टेबल सच दिखाना है।